हेलो स्टूडेंट्स, ये नेक्स्ट टॉपिक है बेसिक प्रैक्टिसेस और मेथड्स ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। मीन्स क्रॉप प्रोडक्शन करना है, मीन्स एग्रीकल्चर करना है। एग्रीकल्चर करना है तो उसके क्या बेसिक तरीके होते हैं, कौन कौन से तरीके किसान के द्वारा स्टेप बाय स्टेप अपनाए जाते हैं या अपनाए जाने चाहिए, उसके बारे में इस टॉपिक में पढ़ना है। तो फर्स्ट है हमारा इसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की मिट्टी की तैयारी, जैसे कोई भी खेती करने जाते हैं तो पहले हम मिट्टी को प्रिपेयर करते हैं। मिट्टी जब तैयार हो जाती है तो उसके बाद उसमें बीज डालते हैं, सोइंग ऑफ सीड्स। बीज डालने के बाद उसमें हम खाद, मैन्योर्स जो बायोलॉजिकल खाद होते हैं, जो जैविक खाद होते हैं, उनको मैन्योर्स कहा जाता है। जो केमिकल्स ट्रीट किए होते हैं, इंडस्ट्री में बने हुए होते हैं, उनको फर्टिलाइजर्स कहते हैं। अब मैन्योर्स या खाद डालने के बाद उसमें इरिगेट करते हैं। इरिगेट मीन्स पानी डालना। खेतों में पानी की फसलों को पानी की ज़रूरत पड़ती है तो पानी डालने को इरिगेशन कहते हैं। अब इरिगेशन करने के बाद फसल कुछ ग्रो करेगा, उसके बाद मेन क्रॉप्स ग्रो करने के साथ साथ कुछ वीड्स मीन्स खरपतवार, जो अनवांटेड क्रॉप्स होते हैं, जो मेन क्रॉप्स के अलावा दूसरे अनवांटेड क्रॉप्स आ जाते हैं, उसको हटाना होता है। उनको वीड्स कहते हैं, खरपतवार को। इन वीड्स से मेन क्रॉप्स को कैसे बचाया जाए, क्या क्या तरीके अपनाए जाने चाहिए, उसके बारे में चर्चा है। उसके बाद जब फसल तैयार हो जाती है उसका हार्वेस्टिंग करते हैं। हार्वेस्टिंग मीन्स फसल की कटाई। हार्वेस्टिंग हो गई तो उसके बाद हार्वेस्ट करने के बाद उसका रख रखाव भी तो चाहिए। काफ़ी समय तक तो हम उसे मान लीजिए इंडिया में या कहीं भी पैडी का या वीट का प्रोडक्शन हो रहा है, एग्रीकल्चर हो रहा है, फिर नेक्स्ट सीजन में होगा ना, तो 1 साल के लिए पूरे सीजन तक बचा के उसको रखना है, तो प्रॉपर स्टोरेज भी होनी चाहिए। तो ये सारे मेथड्स को हमको पढ़ना है वन बाय वन। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। सॉइल की कैसे तैयारी करें, चलिए वन बाय वन इसको पढ़ते हैं। पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल में प्रिपरेशन मीन्स कैसे उसकी हम तैयारी करें। सबसे पहले किसान क्या करते हैं कि खेतों को जोतते हैं, प्लोइंग करते हैं। प्लोइंग करना मीन्स खेत की जुताई करना। इसे कहीं कहीं टीलिंग भी लिखा जाता है, TILLING। टीलिंग मीन्स मिट्टी को उलट पुलट करना, उसको टीलिंग कहते हैं। उसके बड़े बड़े जो मिट्टी के क्रम्स होते हैं ना, बड़े बड़े क्रम्स, जिसको लोकल लैंग्वेज में क्या कह सकते हैं, बड़े बड़े मिट्टी के जो टुकड़े होते हैं, उसको तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना। क्यों करते हैं ऐसा, प्लोइंग करने की ज़रूरत क्या होती है? प्लोइंग करने के फ़ायदा, ये टिलिंग करने का फ़ायदा इसलिए होता है कि अगर वो टुकड़े टुकड़े में बदल जाएंगे, छोटे छोटे टुकड़ों में बदल जाएंगे, तो क्या होगा, ईजिली पानी उसमें पोर्स में चले जाएंगे। इरिगेट करेंगे तो इरिगेशन करने में सहूलियत होगी। उसमें जब भी पानी जाएगा या नीचे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होंगे, छोटे छोटे पोर्स होंगे उसमें, तो ईजिली वो ब्रीद कर सकेंगे। केचुए वगैरह या दूसरे जो भी बेनिफिशियल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अच्छे से ब्रीदिंग हो पाएगी, इसलिए टीलिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। या क्रॉप्स के रूट्स, उसके रूट्स आसानी से पेनिट्रेट कर जाए, मिट्टी में धंस जाए, इसलिए प्लोइंग करने की ज़रूरत पड़ती है। तो प्लोइंग करने के लिए कुछ इम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। इम्प्लीमेंट्स, एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स। उसको इम्प्लीमेंट्स मीन्स क्या, औजार। इम्प्लीमेंट्स मीन्स औजार, जो भी यूज़ करते हैं ना खेत की जुताई करने के लिए, टिलिंग करने के लिए, क्या क्या इम्प्लीमेंट्स यूज़ किए जाते हैं। तो पहला इम्प्लीमेंट्स है हमारा प्लो। प्लो मीन्स क्या, हल। हल जो होता है, एक ट्रेडिशनल प्लो होता है हमारा, जो बैल से चलाते हैं, आप लोग गांव में देखे ही होंगे। और आजकल तो वहीं, अब प्लो में जो प्लो होता है उसको क्या कहेंगे, उसका डिज़ाइन कुछ होता है, आपको नोट्स में दे देंगे। जो हल होता है, हल होता है ऐसे,
एक मोटा सा लकड़ी का ऐसा होता है, नीचे ये आयरन मेटल का होता है और ये वुड का होता है। ये हैंडल होता है, इसके किसान हैंडल से पकड़ के चलाते हैं, ये बैल के कंधों पे ये लगा हुआ रहता है। तो इसका कुछ नाम होता है, तो इसका नाम क्या है? ये जो बैल के कंधों पे लगा रहता है इसका नाम है प्लो शाफ्ट। प्लो शाफ्ट, प्लो शाफ्ट। और ये जो मुड़ा हुआ चीज़ होता है, जो मेटल का चीज़ होता है, वो प्लो शेयर कहते हैं। प्लो शेयर, प्लो शेयर हो गया। और भी ये क्या कहते हैं, बैल के कंधों पे जो लकड़ियाँ रहती हैं, यहाँ पर बैल वगैरह लगाते हैं, इसको क्या कहते हैं? बीम। जो घरों में बीम बने रहते हैं ना, बीम मीन इस तरह का जिस पर छत टिका रहता है, वैसे ही ये बीम होता है जो बैल के कंधों पर टिका रहता है, इससे ये खेती करते हैं। अगला एक इम्प्लीमेंट आएगा हमारे पास, हो। हो एक तरह का हो होता है, ये भी टिलिंग के लिए यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ वीड्स को हटाने के लिए भी वीड्स रिमूव भी करता है। ये वीड्स रिमूव करता है, हल्की तरह ही होता है लेकिन थोड़ा सा वो छिछला होता है, मीन्स मिट्टी को तोड़ने के साथ साथ उसे घास या खरपतवार को भी उसके साथ लेके चला जाता है। लेवलर होता है एक, लेवलर। लेवलर मीन्स आप गांव में इसको क्या कह सकते हैं? गांव में जो गांव से बच्चे बिलोंग करते हैं वो इजीली जानेंगे। हेंगी का नाम सुने? हेंगी, हेंगी जो मिट्टी, मान लीजिए प्लोइंग तो कर दीजिए, प्लोइंग का क्या हो गया, अब उसके मिट्टी क्या हो गए, उसके चंक्स क्या होंगे, इधर उधर बिखरे रहेंगे। तो उसको अब इरिगेट करेंगे तो क्या चंक्स इधर उधर बिखरे रहेंगे, तो पानी पूरी खेत में, पूरे फील्ड में इक्वली इरिगेट नहीं हो पाएगा, फैल नहीं पाएगा। तो इसके लिए क्या करते हैं? लेवल करते हैं। लेवल मीन्स मिट्टी को हम बराबर कर देंगे, उसको कहते हैं लेवलिंग। तो इसे लेवलर यूज़ होता है। या ट्रैक्टर वगैरह में, बड़े बड़े ट्रैक्टर के पीछे वाले हिस्से में बहुत बड़ा वुड का एक प्लांक लगा देते हैं, बड़ा बड़ा लकड़ी का टुकड़ा, और उससे वो बैल खींचता है या ट्रैक्टर खींचते हैं। गांव में इस पर बैठ के लोग घूमते भी हैं, बच्चे खेलते भी हैं। अगला है कल्टीवेटर। कल्टीवेटर वही जो आजकल जो ट्रैक्टर यूज हो रहा है ना, ट्रैक्टर जो जुताई के लिए, प्लोइंग के लिए जो यूज़ हो रहा है, उसे ही हम कल्टीवेटर कहते हैं। बस ये मेथड था सारा हमारा प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के लिए। क्यों सॉइल को प्रिपेयर किया जाता है, ये हो गया। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे सोइंग। नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं।